नमस्कार, जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कक्षा 12 और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री इतिहास, चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजरिए। इससे पहले आपके 4 चैप्टर की क्लासें हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा में छपने वाले प्रश्नोत्तरों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की एपिसोड नंबर 4 हो चुके हैं और ये आज का एपिसोड है 5 नंबर रहने वाला है। और ये बोर्ड परीक्षा में रूबरू छपेंगे। ये अनुभव शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में छपेंगे। जी हाँ, तो इनका फायदा जरूर उठाइएगा। इस क्लास में अपन एक एक नंबर और दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। और राजस्थान के ब्लू प्रिंट कहता है कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और दो दो नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 6 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है। जी हाँ, तो इस शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक अभी से। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन है घंटा उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है आपको सबसे पहले मिले इसी चैनल के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो वो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके ऑप्शन नंबर सी अल बरूनी। कौन सा? अल बरूनी। किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है आपके अल बरूनी। अल बरूनी तो कहाँ का निवासी था? वो ख्वारिज्म। कहाँ का था? ख्वारिज्म आपके उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बेगिस्तान का ये निवासी था। और ये इसमें कितने अध्याय है? तो इसमें 80 अध्याय है। और भाषा क्या है इसकी? अरबी भाषा में ये रची गई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो आपने सही और सटीक सोचा होगा। अपना स्कोर भी काउंट करते चलिएगा, आपको कितना आ रहा है। अपना एनालिसिस जरूर करें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अपना मूल्यांकन करें। तो इसका करोगे ऑप्शन नंबर बी राइट। क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? आपके मोरक्को का। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। ठीक है, और इनका एक यात्रा वृत्तांत है। कौन सा? रिहला। कौन सा? आपके इनका एक यात्रा वृत्तांत है रिहला। वो किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अरबी भाषा में। एक नहीं, एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसलिए कहता हूं क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखा करो। 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांस का एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय डाक व्यवस्था का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किसने किया। क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड परीक्षा में छपने वाला। तो ऑप्शन आपने देख लिए, तो इसका कौन सा राइट करोगे? तो वो करोगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा? इब्न बतूता ने भारतीय डाक व्यवस्था का सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया। और डाक व्यवस्था को इन्होंने 2 प्रकार से, एक तो आप इन्होंने पैदल डाक व्यवस्था, कौन सी? पैदल, और एक अश्व डाक व्यवस्था, 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया विशेष रूप से। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बर्नियर की कृति कौन सी है। तो बर्नियर की कृति सुन लीजिएगा, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। और ये लुई 14वां है, उसको समर्पित है। लुई 14वें को ये समर्पित है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिवनगर की संज्ञा दी। तो ये बताना है, क्या आपके अल बरूनी थे, क्या मार्को पोलो, या फिर फ्रांसवा बर्नियर, या फिर अब्दुल रज्जाक, कौन थे? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? फ्रांसवा बर्नियर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट करोगे। 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, अल बरूनी का जन्म कब, वो कहां पर हुआ। तो अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी खारिज़म उज्बेकिस्तान में हुआ। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका। आगे क्वेश्चन है आपका क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता ने किस शहर का वर्णन किया है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को सबसे बड़ा शहर कहा है। तो वो ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी दिल्ली को। ध्यान रखें, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो विशेष रूप से इन्होंने दिल्ली, और दूसरा कौन सा है स्थान जिसका इन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है, कौन सा था? दूसरा बताइएगा। एक तो दिल्ली था, दूसरा कौन था? कौन सा? दौलताबाद। कौन सा? दौलताबाद।
दौलताबाद का इन्होंने विशेष रूप से, दो भारत के महानगर थे, इनका इन्होंने विशेष वर्णन किया है। किसने? इब्न बतूता ने। एक तो दिल्ली का, दूसरा दौलताबाद का। इन प्रश्नों को अगर महत्ता समझ ली तो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल परीक्षा में छपेंगे। और ये मेरा अनुभव कहता है, हमने भी एक अनुभव टीम के द्वारा बनाया, हमारे द्वारा बनाई जाती है सीट, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फायदेमंद साबित हो। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि इब्न बतूता को किस शासक ने दिल्ली का काजी या पर न्यायाधीश नियुक्त किया? तो आपके कौन? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद सुमिलित कीजिए, एक तरफ आपके क्या दे रखे हैं? विदेशी यात्री। विदेशी यात्री कितने आए थे भारत? 3। इनका विशेष रूप से अलबरूनी, ये मतलब ये विदेशी यात्री है, ठीक है। लेकिन ये थर्ड किताब के आप 5th चैप्टर में आप देखोगे तो उसमें आपको क्या देखेगा? 3 विदेशी यात्री विशेष होंगे, अलबरूनी, बर्नियर और फ्रांसवा बर्नियर, अलबरूनी और इब्न बतूता। ये विशेष 3 विदेशी यात्री थे, ये भी ध्यान रखें। तो पहला है अलबरूनी। तो अलबरूनी है वो कहाँ का था? एक तरफ आपके विदेशी यात्री, एक उनका स्थान, मतलब कहाँ के थे? तो अलबरूनी थे वो आपके उज्बेकिस्तान। और अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? तो समरकंद। कहाँ का था? समरकंद। और इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। और आपके मार्को पोलो कहाँ के थे? इटली के। इस प्रकार से ये मिलान करने हैं। इस प्रकार से एक एक मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको इनका नाम पूछ के कहाँ का निवासी था, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? तो रियला। किस भाषा इसकी? कौन सी है भाषा? तो भाषा क्या करोगे? इसकी अरबी भाषा है। कौन सी भाषा? आपके अरबी भाषा में ही लिखी गई है कृति इब्न बतूता की, ठीक है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर आपका 12 सम्मिलित कीजिए। एक तरफ विदेशी यात्री है और दूसरी तरफ शासक है, उनके समय, किसके समय कौन आया ये बताना, ठीक है। कौन आया किसके समय ये बताना है। क्या करोगे? राइट, सही और सटीक सोचना है। अलबरूनी। अलबरूनी किसके समय आया? इब्न बतूता किसके समय आया? बर्नियर किसके समय में, मतलब इन्होंने रहा, किसके कार्यकाल में रहा, ये बताना है। तो आपके अलबरूनी है वो मोहम्मद गजनबी। पहले क्या करोगे? क्या करोगे? आपके अलबरूनी, अलबरूनी करेंगे मोहम्मद गजनबी। बर्नियर किसके शासन काल में रहा? बर्नियर रहा आपके शाहजहां के समय। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, आपने ऊपर देख लिया। इब्न बतूता किसके समय में था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहा। तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, ताराबाद किसे कहा जाता है? तो ताराबाद, दौलताबाद में पुरुष और महिलाएं जो गायक थे उनका एक बाजा होता था। क्या होता था? बाजा। बजा नहीं, बाजा। क्या होता था आपके? बाजा। और ताराबाद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ये 2 नंबर का प्रश्न छपेगा इस प्रकार से। 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का प्रश्न। उलूक और दावा क्या है? तो पशु डाक व्यवस्था को उलूक कहलाती है, और पैदल जो डाक व्यवस्था है उसे दावा कहा जाता है। ध्यान रखें, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन, 14वां, 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 13 और 14 नंबर क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के। 15 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारत की किन बातों का विशेष रूप से वर्णन किया, ये बताना था। तो ये थे आपके इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था तथा नारियल का विशेष रूप से वर्णन किया है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन। अब ये 16 नंबर, 17 नंबर, या 18 नंबर क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के बोर्ड परीक्षा से मैंने अति महत्वपूर्ण दिए। इन प्रश्नों को आप तैयार करें। अलबरूनी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत का यात्रा वृत्तांत लिखने में अलबरूनी के समक्ष कौन सी चुनौतियां आई? बाधाएं नहीं, बाधाएं। क्या आई? बाधाएं कौन सी आई? समस्याएं कौन सी आई, ये बताना है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको, इब्न बतूता भारत की डाक व्यवस्था को देखकर चकित क्यों रह गया? ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को तैयार कर लें। इसके अलावा भी आपको मेरे को लगेंगे तो मैं क्लास एक और दे दूंगा, लेकिन आप इनको पहले तैयार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वास्तव में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, और तो आप वीडियो को कर दीजिएगा अभी से लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिएगा ऑल पे सेलेक्ट, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे कि
मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपका भी काम होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।